ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट। यू कैन से दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स हम कर चुके हैं, जितना हम कर चुके हैं ये हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद हम आएंगे डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स हम क्यों यूज़ करेंगे? डिटर्मिनेंट पहली बात तो इट इज़ अ वैल्यू, कोई वैल्यू आएगी एक मैट्रिक्स की, भी देखते हैं उसको। इट इज़ अ वैल्यू, और इसे हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं? इसे हम यूज़ करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन पहला तो आ जाएगा कि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इसको हम अप्लाई करेंगे इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी दे विल बी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, और जो सॉल्यूशन आ सकता है माइट बी कि उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही ना आए, नो सॉल्यूशन, राइट, नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन आए। तो वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर, हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। सेकेंडली, अगर हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए हम अभी डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके एप्लीकेशंस अभी हम देख लेंगे। तो पहली चीज़ तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के साथ चलेगा। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स का एक वैल्यू। अभी तक हमने देखा था मैट्रिक्स ऑपरेशंस में क्या हो रहा था कि हमें मैट्रिक्स ही मिल रहा था। अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो मैट्रिक्स आ जाएगा। बट हर किसी मैट्रिक्स के साथ, हर किसी नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कोई वैल्यू अटैच्ड होती है, और हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो मॉड्यूलस वाला साइन होता है वो लगा रखा है। तो एक बार देख लेते हैं। हम डिटर्मिनेंट अगर लिखना है हमें किसी मैट्रिक्स का, तो हम लिख सकते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम लिख दिया डेल्टा। डेल्टा भी डिटर्मिनेंट शो कर रहा है, राइट। और हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। 2 बार हैं, इनके बीच में हमारे पास ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, जिसका मतलब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये एक वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? ये वैल्यू आपकी एक रियल वैल्यू भी हो सकती है, या ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। ओके। सेकेंडली, डिटर्मिनेंट हम जो निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पहली कंडीशन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। और मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब हम उसका एक वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, अब इन्होंने कहा है लेट ए इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 2x2 का, 3x3 की बात कर लेंगे अभी। हर किसी का हम देखेंगे कि हम हर किसी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हमें 2-3 टर्म्स और डिफाइन करनी पड़ेगी। हमें एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी माइनर, कि माइनर क्या होता है एलिमेंट, माइनर क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है। माइनर का हम यूज़ करने वाले हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1, -2, 4 और 3, तो अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर पहली बात तो निकलता है किसी एलिमेंट का। तो इसका मतलब माइनर निकलेगा 1 का, ये एलिमेंट है 1, माइनर निकलेगा -2 का, माइनर निकलेगा 4 का, और माइनर निकलेगा 3 का। तो माइनर अगर इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A11, तो माइनर ऑफ A11 हमने लिख दिया M11, राइट।
तो वो एक वैल्यू आएगा। माइनर का मतलब इससे एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो 1 का माइनर, हमें अगर इसका माइनर निकालना है इस एलिमेंट का 1 का, तो क्या होगा, हम इस एलिमेंट के साथ जो रो और कॉलम जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उनको छोड़ के जो भी एलिमेंट बचेगा वो एलिमेंट हमारा इसका माइनर हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं 2/2 की, ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी 3। तो 1 से पास होने वाली रो और 1 से पास होने वाला कॉलम ये हुआ, तो इसका माइनर हो गया 3। सिमिलरली अगर मैं माइनर निकालूं A12 का, तो इसका मतलब यहाँ से पास होने वाली रो ये और कॉलम ये, तो जो वैल्यू बचा वो इसका माइनर हो गया। तो हमने देख लिया माइनर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एक डिटर्मिनेंट दिखाने के लिए है, इसका मतलब मॉड्यूलस बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो इस वैल्यू का माइनर क्या होगा, इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू का मुझे माइनर निकालना है तो इसका मतलब मैं इसको और इसको छुपा दूंगा, आई विल बी गेटिंग दिस इज माइनर, ये मुझे माइनर मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो मैंने इसको और इसको क्रॉस किया तो मेरे पास ये वैल्यू बच गया, तो दैट इज द माइनर, ठीक है। तो माइनर को लिखा हुआ है एम से। तो पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होनी चाहिए माइनर क्या होता है, क्योंकि एक हमारा क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। ओके, तो ये तो हो गया माइनर। दूसरी चीज़ होती है कोफैक्टर। ये टर्म्स हमें कुछ देखनी पड़ेंगी। कोफैक्टर दैट ए आई जे, तो कोफैक्टर लिखा हुआ है हमने कैपिटल ए आई जे, अगर ये का एलिमेंट है तो इसका जो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट ए आई जे, वो क्या आता है, वो आता है, ये लिखा हुआ है इधर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर क्या हुआ, -1 की पावर आई प्लस जे इनटू माइनर ऑफ आई जे। तो अगर मेरे पास ये एलिमेंट है, लेट अस से M11, पहला एलिमेंट था मेरे पास, इसका मेरे पास माइनर आ गया 3, तो मैंने इसका माइनर लिख लिया 3। और यहाँ पे जो एलिमेंट आया दैट इज -1 की पावर आई प्लस जे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये तो इवन पावर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दिस इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया कोफैक्टर। तो जैसे हमारे पास 4 माइनर निकले वैसे ही हमारे पास 4 कोफैक्टर निकलेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ पे कोफैक्टर 1 है, ये कोफैक्टर 2 है, ये कोफैक्टर 3 है और ये कोफैक्टर 4 है। कोफैक्टर 4 का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर 4 का मतलब ये एलिमेंट हमारा क्या हुआ, A22, और अगर A22 हुआ तो -1 की पावर 2 + 2 आई प्लस जे इनटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो A22 का माइनर क्या हुआ, M22, और उसका वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो पहली चीज़ तो आपको मालूम चलना चाहिए कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, राइट। ओके, तो वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगर मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा फिर से इसे रिपीट करते हैं। अगर मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स है ए, और ये मैं भी 2/2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2/2 की एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका एक वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू में बोलो डिटर्मिनेंट, तो इट इज़ दैट सिंपल। उसे हम निकालेंगे कैसे, उसे निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 को, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 × 3, राइट। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। तो 1 × 4 दैट इज इक्वल टू 4, -2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। किस डिटर्मिनेंट की, जो ये मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वो आएगा -2, करेक्ट। तो एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें भी, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। तो अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक तो होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, लेट अस से इसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो डिटर्मिनेंट आता है, अगर इन शॉर्ट हम बोलें बात करें,
विदाउट यूजिंग द रूल जो हमने पहले किया है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके अंदर जो वैल्यू इटसेल्फ दिया रखा है वैल्यू ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अगर 2 होगा तो 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ ऑर्डर 2, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा दिस इंटू दिस, फर्स्ट एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो आई कैन राइट A11 इंटू A22 माइनस, क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। दैट मीन्स A12 इंटू A21, करेक्ट। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 4 दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू आ गया -2, राइट। अब मुझे अगर मैट्रिक्स निकालना, अगर मुझे अब क्या करना है, अच्छा पहली चीज़ तो ये, इसे तो हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर मेरे पास एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, लेट अस से 1 2 3 2 0 1 1 0 2, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगेन हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और अगर हम किसी एलिमेंट के, लेटर से मेरे पास एक एलिमेंट दे रखा है A11, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम या तो किसी रो को लेके चलेंगे या किसी कॉलम को लेके चलेंगे, और हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा, कोफैक्टर को अगर मैंने एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू आएगा। तो आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, ये जो वैल्यू आया है इसको ऐड करूंगा, लेटर से ये वैल्यू आ गया A1, ठीक है, ये वैल्यू आ गया A1। सिमिलरली मैं इसके लिए चेक करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, तो उसे मान लिया A2 आ गया, और थर्ड आ गया यहाँ पे, लेटर से इसको देख रहा हूँ तो ये आ गया A3। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा A का। ये मैं किसी भी रो के साथ कर सकता हूँ, ये मैं किसी भी कॉलम के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूज़न की कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया ही नहीं। तो लेट अस सी द कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले आप हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है। तो ये हम अभी देख चुके हैं पहले कि कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ये कोफैक्टर होता है। अब अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जो मैं भी आपको बता रहा था वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ओके। फिर तो हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास फिर डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 4 -2 3, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला है। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, वैल्यू हमने बताया आपको कि 1 इंटू 3 -2 इंटू 1 इंटू 3 -2 इंटू 4 -8, तो ये +8 हो जाएगा। 3 + 8 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, पहले मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं अभी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी लूँगा और उसका भी मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा यूजिंग द सेम फॉर्मूले जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूजिंग माइनर, यूजिंग कोफैक्टर को भी यूज़ करूँगा, ठीक है। और जो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो इससे आपको मैं क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ओके। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, तो लेटस से हमारे पास एक मैट्रिक्स था, तो मैंने मैट्रिक्स में एक रो तो ये हो गया, एक रो ये हो गया,
तो मैंने जब मैट्रिक्स में एक रो के जो एलिमेंट्स हैं, लेटर से मैंने पहला रो ले लिया, इट इज़ ये वाला रो है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 और -2। तो मैंने इन एलिमेंट्स को दूसरी जो रो है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहे थे, माइनर्स आ रहे थे, कोफैक्टर्स आ रहे थे, उन कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो वो लिखा हुआ है इसने, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम, द रिजल्ट इज 0। तो हम पहले देख चुके थे लास्ट स्लाइड में कि हमारे पास M21 क्या आ रहा था, तो M21 की वैल्यू थी 2। अगर आप देखोगे थोड़ा रिवर्स करें तो M21 की वैल्यू थी 2 और M22 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1, राइट। तो हमने कहा कि अगर हम इस रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, एलिमेंट है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें कोफैक्टर से, राइट, विद द कोफैक्टर ऑफ द, ये लिखा हुआ है ना, कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। तो कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया। कोफैक्टर क्या आया था, कोफैक्टर हमने ऐसे लिखा था, अगर मैं कोफैक्टर निकालूं इसका 4 का, कोफैक्टर ऑफ 4 मैं लिख देता हूँ, कोफैक्टर ऑफ 4 यहाँ पे, तो ये आएगा -1 की पावर 2 इंटू 1, राइट, 2 + 1 i + j होता है ना, इंटू इसका माइनर। तो 4 का माइनर कितना आ गया, 4 का माइनर तो आ गया, इसको छोड़ के, इस रो और कॉलम को छोड़ के तो -2 बचा, तो ये -2 आ गया। तो हम देख रहे हैं -1 की पावर ऑट है, तो इसका मतलब -1 इंटू -2, तो इसका कोफैक्टर तो 2 आ गया, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कोफैक्टर 2। सिमिलरली अगर मैं 3 का कोफैक्टर निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1। अब मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो 1 इंटू 2, उसमें हमने -2 इंटू 1 को ऐड कर दिया, तो 1 इंटू 2 और ऐड कर दिया -2 इंटू 1, तो मेरा रिजल्ट तो आ गया 2 - 2, दैट विल गिव मी 0। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, हम इसको अभी 3/3 ऑर्डर में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 1 -2 4 3। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 3 -2 इंटू 4, तो 11 आ गया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स में रो को तो कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो 1 और -2 आ जाएगा, और 4 और 3 का 4 और 3 आ गया। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया, और ट्रांसपोज करके अगर मैं इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो ये भी 11 आया। तो हमने देख लिया कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, अगर मैंने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और उसका डिटर्मिनेंट, इट इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी को अब हम अप्लाई करते हैं अपने एक मैं मैट्रिक्स लूँगा 3/3 का, तो ये तो 2/2 मैंने आपको समझाया। अब मैं 3/3 का और डिटर्मिनेंट निकालूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3 मैट्रिक्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स A, दूसरा पेन ले लेते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया A, और ये मैट्रिक्स मैंने पहले डिफाइन कर दिया। ये मैट्रिक्स आ रहा है, लेट अस से 1 1 -2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 2 1 ले लेते हैं इसको, 1 और -3 और 5 4 और -9। अच्छा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी आ सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी आ सकता है, ओके। तो ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं इसको। जो भी हमने रूल्स पहले लगाए हैं वही रूल्स हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इसमें माइनर दोबारा समझाऊंगा और कोफैक्टर दोबारा समझाऊंगा, ओके। सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर।
कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, 1 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, फिर कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, राइट। कोफैक्टर को वैसे ये यहाँ पे मुझे कैपिटल लिखना चाहिए था, एनीवे एग्जाम्पल ले रहे हैं तो A31 मतलब C31, C32 और C33, इसका मतलब इन एलिमेंट्स के मैं कोफैक्टर्स ढूंढ रहा हूँ। तो कोफैक्टर आपको बताया था C11 कितना आएगा, ये आ जाएगा C11 जो आएगा ये आएगा -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला जो है, ये जो बचा, मतलब इसे छोड़ के जो ये वैल्यू बचा इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ इसको 1 -3 4 और -9, राइट। कोफैक्टर ऑफ 1 2 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू, अब ये जो 1 है इससे पास होने वाला रो और कॉलम को पहले हम छुपा लें, तो ये कॉलम है ये रो है, इसके अलावा जो भी बचा ये माइनर आ गया, तो ये माइनर हमने लिख दिया 2 -3 5 और -9, राइट। तो ठीक है, अब C13 निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स 13 हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब -1 की पावर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ इट, तो इसका माइनर क्या आएगा, -2 का माइनर क्या आएगा, तो इसे मैं दूसरे को शो कर देता हूँ, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, ये जो बचा ये मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ 2 1 5 4, ठीक है। इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो सिमिलरली हम C21 निकाल लेते हैं। C21 अगर मैं निकालूँ तो लिख के आपको दिखा देता हूँ, -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू, अब ये C21 तो ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब इस एलिमेंट से पास होने वाली रो और इस एलिमेंट से पास होने वाला जो कॉलम है इसे छुपा लिया, और उसके बाद जो बची वैल्यू 1 -2 4 -9, 1 -2 4 और -9 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। C22, तो C22 की हम बात करेंगे, तो इसका मतलब -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 4 इंटू इस एलिमेंट से पास होने वाला ले लेते हैं, -1 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, तो हमें बचा 1 -2 5 और -9, 1 -2 5 और -9, ठीक है। अगर हमें C23 निकालना है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू C23 है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं हम -3 की, तो -3 अगर हम लेते हैं यहाँ पे -3, तो -3 से पास होने वाली रो और -3 से पास होने वाला कॉलम से छोड़ के एलिमेंट क्या बचे हमारे पास 1 1, ठीक है। -3 से अगर हम बात करेंगे तो इसे और इसे छोड़ के हमारे पास क्या बचा 1 1 5 4, तो 1 1 5 4, ठीक है। C31, अब मैं इसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू, सॉरी C31 तो ये हुआ, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें से जो पास हो रहा है कॉलम और इसमें पास हो रहा है रो, इसे छोड़ के जो हमारे पास बचा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 -2 और 1 और -3, राइट। सिमिलरली C32 की बात करूँगा मैं, तो C32 तो ये हो गया 4, तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 2 दैट विल गिव मी 5 इंटू, अब इससे पास होने वाला रो ये हो गया और कॉलम हो गया ये, तो इसे छोड़ के जो बची वैल्यूज मेरे पास 1 -2 2 -3 1 -2 2 और -3, करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं C33 की बात करूं तो -1 की पावर 6 3 + 3 6
तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इससे पास होने वाला रो और इससे पास होने वाला कॉलम हटा देंगे, तो ये जो वैल्यू बचेगा दैट इज़ 1 1 2 1। ये आ गया हमारे पास इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब हमने इस कोफैक्टर में क्या यूज़ कर लिया है, हम इसमें माइनर भी यूज़ कर रहे हैं, माइनर की वैल्यू निकाल लेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा लिख लेता हूँ C11 की वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू -9 -12, सो इसका मतलब -9 + 12, तो ये तो 3 आ गई वैल्यू। C11 की वैल्यू आ गई 3। अब C12 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 इंटू -18 +15, तो -18 + 15 तो ये तो -3 आ गया, so दैट मीन्स ये वैल्यू तो 3 हो गया, राइट। फिर थर्ड वैल्यू निकालते हैं C13, तो C13 ये रहा, तो इसका मतलब -1 की पावर इवन हो गया तो 1 ही आ जाएगा। 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास C11 की वैल्यू भी 3 आया, इसका कोफैक्टर भी 3 आया, इसका कोफैक्टर भी 3 आया, इसका कोफैक्टर भी 3 आया, कोई बात नहीं। C21 निकालते हैं, राइट। तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई -1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू -9 -9 -8, तो -9 + 8, राइट। तो क्या वैल्यू हो गया हमारे पास, ही -9 + 8 दैट इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आ गया 1। सेकंड मैं C22 निकाल रहा हूँ, तो C22 का मतलब क्या हुआ, -1 का पावर इवन है, तो इसका मतलब ये तो इवन ही रहेगा। 1 इंटू -9 -9 -10, तो -9 + 10 दैट इज इक्वल टू 1। और C23 का वैल्यू कितना आएगा, ये C23 है, तो -1 तो पहले आएगा बिकॉज इसकी पावर तो क्या है, ऑड पावर है। 1 इंटू 4 4 - 5 दैट विल गिव मी -1, तो ये वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली मैं कोफैक्टर ऑफ 31 निकाल रहा हूँ, तो कोफैक्टर ऑफ 31 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इंटू -3 -2 दैट मीन -3 + 2, ये आ गया -1। C32 निकाल रहे हैं, तो -1 तो पहले आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है, इंटू -3 -4, तो -3 + 4 दैट मीन्स 1, तो ये वैल्यू आ गया -1। और C33 निकाल रहे हैं, तो C33 क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास 1 रह हो जाएगा, 1 - 2 दैट विल गिव मी -1, राइट। तो हमने करस्पॉन्डिंग सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, या तो हम अभी सारे एलिमेंट्स भी आ गए, ये तो कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये कोफैक्टर आ गए। अभी आपको बताएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आती है उसमें क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को बाय इट्स कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम उन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, या तो रो में ऐड करेंगे या कॉलम वाइज ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं पहले रो ले रहा हूँ। रो क्या है मेरी, रो में एलिमेंट है 1 1 -2। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एलिमेंट है 1, तो एलिमेंट 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो 1 इंटू 3 प्लस जो सेकंड एलिमेंट है 1 और इसका कोफैक्टर क्या आ गया 3, राइट। और जो थर्ड एलिमेंट है वो कितना है -2 और उसका कोफैक्टर क्या आ गया 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 + 3 6 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं उसे चाहे रो में एक्सपेंड करूँ चाहे कॉलम में एक्सपेंड करूँ, एक ही वैल्यू आना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड नहीं कर रहा, मैं सेकंड रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सेकंड रो में एलिमेंट क्या है 2 1 और -3, कोशिश कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये 2 1 है, तो 2 1 का मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आई होगी, तो ये आ गया 1। तो 1 को मैंने इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एलिमेंट है 2, क्योंकि मैं इनको ऐड करूँगा ना अभी, तो आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ यूजिंग सेकेंड रो।
ठीक है। तो सेकंड रो को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो सेकंड रो में एलिमेंट तो आ गया 2 और ये हमारे पास आ गया वैल्यू 2, ये आ गया ना इधर 2 इंटू 1 प्लस ये एलिमेंट आ गया 1, ये एलिमेंट आ गया 1 और इसका कोफैक्टर आ गया 1, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट आ गया -3, राइट। और इसका कोफैक्टर क्या आ गया, इसका कोफैक्टर आ गया 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 + 3 -3 इज इक्वल टू 0, तो अगेन 0। तो हम चाहे रो वाइज एक्सपेंड करें चाहे कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0, राइट। ओके, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया यूजिंग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब आगे चलते हैं, राइट। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पे एक और, कि अगर हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और उसने मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी स्केलर से, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू k⁴n टाइम्स A। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n वी हैव k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा इज इक्वल टू k⁴n इंटू ए। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, पहले आपको 2/2 से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 3/3 से दिखा दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 0 1 1 2 0, ये मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ये मैट्रिक्स है A। अब मैंने अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से 1 2 से ये आ गया 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0। तो ये आ गया हमारे पास 2A मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स बन गया 2A मैट्रिक्स। अब अगर मैं 2A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो डिटरमिनेंट में होता क्या है कि अगर मैंने एक रो को मल्टीप्लाई किया किसी एलिमेंट से, तो एक रो को ही मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इसका मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 1 1 2 0 को, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को ही मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। 2 2 2 0, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स होती है यहाँ पे 1 1 2 0, और हम मैट्रिक्स की बात करते तो मैट्रिक्स क्या आ जाती 2 2 4 0, राइट। तो हमने तभी यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स था ये पहले ए था, ए मैट्रिक्स को बस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा, तो हमने कह दिया इसमें से तो 2 बाहर कॉमन आ गया, और नीचे भी हमारे पास क्या कॉमन आ गया बाहर 2, तो 2 इंटू मैट्रिक्स। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ये दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट दिखा रखा है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रखा है। अगर यहाँ पे K है और ये A मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू k⁴n, n तो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 2/2 का ऑर्डर है, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हमने शो कर दिया है 2/2 के लिए। अब यही चीज़ हम शो करते हैं 3/3 के लिए भी, राइट। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो लेटस से मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, और कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0/0 तो नहीं लेंगे। लेटस से हमने एक मैट्रिक्स लिया A, और ये मैट्रिक्स है 1 2 1 1 1 2 और 2 -3 1, राइट। अब मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। तो अगर मैं 4A मैट्रिक्स निकालूं, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 4 4 8 8 4 -12 और 4 8 4, करेक्ट। तो अब मैं वेरीफाई करना चाहूँगा जो भी हमारा रिजल्ट पहले आया। हमारा रिजल्ट पहले क्या आया कि जो KA, अगर मैट्रिक्स से हमारे पास KA, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, उसका वैल्यू k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है। हम इसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो पहले तो मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी आपने जो पहले अभी प्रोसीजर किया उससे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ उसको। 1 × 1 माइनस 1 × 1 प्रोसीजर में वही फॉलो कर रहा हूँ अपना जो हमने पहले अभी माइनर निकाला था। तो 1 × 1 माइनस 3 × 2 -1 एक्सपेंड कर रहा हूँ along दिस रो -1 2 × 1 2 -3 ओके ये आ गया। फिर +2 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3 ओके। तो ये आ गया 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7। फिर ये आ गया -5 और ये आ गया +6। तो 30 - 5 तो ये तो वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला ए का तो वो तो आ गया 8। अब मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ 4a का। तो डिटरमिनेंट ऑफ 4a तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4³ तो मैं बाहर लिखूँ, 4³ तो मैं बाहर लिखता हूँ और इंटू 8 दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा पास आना चाहिए 512। तो आ रहा है क्या वो हम चेक कर रहे हैं। चेक कैसे करेंगे, बस ये एलिमेंट ऐसे लिख देंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था 8 4 - 12 4 8 4। तो इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट रो। तो 4 × 4 -12 × 8 तो दैट मीन्स 16 + 96 माइनस ये सेकेंड एलिमेंट आएगा 4। इसे पास होने वाले इसको छुपा दूंगा। 8 4 32 32 -48 तो ये वैल्यू आ गई +80। फिर हमने किया +8 64 - 16 64 - 16 तो होता है 64 - 16 कितना हो गया 48। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो ये आ गया 8 × 4 × 112 सो 4 × 112 -320 प्लस 8 8 64 8 4 32 38। तो ये वैल्यूज कितनी आ गई 4 × 12 इसका मतलब 4 4 8 और यहाँ पे बच गया +64। तो ये वैल्यू कितना आ गया 512। तो हमने चेक कर लिया कि ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इज इक्वल टू 4 टू द पावर व्हाट इज द ऑर्डर 3 × a। तो ये जो रिजल्ट था हमारे पास ये रिजल्ट हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। तो जॉट डाउन कर लेते हैं, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट होता है एक वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू किसका होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इसका कोई भी वैल्यू सकता है, इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। मैंने आपको पहले बताया डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास इसके अंदर कंटेंट कैसा है। ओके, सेकेंडली डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने बताया आपको, इससे 2-3 चीज़ें बताई कि हमें निकालना पड़ता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम देख चुके हैं क्या होता है। हमें निकालना पड़ता है कोफैक्टर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है माइनर। ठीक है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 हमने देखा था कि अगर 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा होगा वही उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो यही आ जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो 2 by 2 के मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो था 1 × 4 - 2 × 3 राइट। 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2 ऐसे निकालते हैं।
और अगर 3/3 का निकालना हो, कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए ऑफ ऑर्डर 3/3, तो उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं रो के या कॉलम के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और जो भी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि 3/3 है तो हमारे 9 वैल्यूज आ जाएंगी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम चाहे एक रो के वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, चाहे सेकंड रो के वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, चाहे थर्ड रो के वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, या कॉलम के वैल्यूज़ को भी अगर ऐड करते हैं, तीनों वैल्यूज़ को, ऐसी जो वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बाद हमारे पास अब प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी, और अब हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। सो प्रैक्टिस फॉर नाउ, अभी आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच।